बात बंगाल की। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतरी। आज ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ अपनी पार्टी के नेताओं के साथ तीसरी बार प्रोटेस्ट मार्च निकाला। पहले दो प्रोटेस्ट कोलकाता में हुए थे। आज ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना जिले के बनगांव कस्बे में प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी आज दोपहर करीब 1 बजे बनगांव पहुंची। उन्होंने पहले एक रैली की और इस रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग को जमकर कोसा। फिर इसके बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं ने बनगांव से चांदपाड़ा तक 3 किलोमीटर की पदयात्रा की। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बंगाल के लोगों से नफरत करती है, बंगाल की जनता को परेशान करने के बहाने खोजती है। एसआईआर भी बांग्ला भाषियों को डराने का एक औजार है, इसलिए वो सावधान करना चाहती हैं कि अगर एसआईआर से बंगाल के लोगों को थोड़ी भी तकलीफ हुई तो वो पूरे देश में तूफान पैदा कर देंगी। वो बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगी। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর। তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমি একটু দেশটা চষে বেড়াবো। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया। कहा कि अब चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग बन चुका है। ममता बनर्जी ने पूछा कि अगर बांग्लादेशियों को भगाने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना पड़ रहा है तो ये प्रोसेस मध्य प्रदेश में क्यों किया जा रहा है? राजस्थान और यूपी में भी डबल इंजन की सरकार है, वहां कैसे घुसपैठी घुसे? इसका जिम्मेदार कौन है? ওদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন করি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে, যদি বাংলাদেশি তাড়াবার জন্য এসআইআর করতে হয় তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন? ওখানেও খুশবইটিয়া আছে, তাহলে আপনার ডাবল ইঞ্জিন সরকার। রাজস্থান, আসামের ব্যাপারে বলছেন এনআরসি মানে হবে না, এসআইআর হবে না। 4টে ইলেকশন বাউন্ড স্টেট আছে। বাংলায় হবে, কারণ আপনাকে জোর করে বাংলা দখল নিতে হবে, মানুষ তো আপনাকে দেবে না। তাহলে কি করতে হবে? রক্তচক্ষু দেখাতে হবে। আপনি রক্তচক্ষু দেখান, আমাদের যায় আসে না। এ মাটি সংগ্রামের মাটি, বীরেদের মাটি, স্বাধীনতার মাটি, নবজাগরণের মাটি, জয় বাংলার মাটি। এই মাটি আপনাদের রক্তচক্ষুকে ভয় পায় না। हालांकि बीजेपी ने ममता बनर्जी की बातों को उनकी हताशा बताया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शौमिक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी हंगामा करके, नौटंकी करके फर्जी वोटरों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगी। शौमिक भट्टाचार्य ने दावा किया कि बंगाल की वोटर लिस्ट में बहुत फर्जीवाड़ा किया गया है। एक एक वोटर की डबल एंट्री है। एक महिला का नाम 8 जगह पर। एसआईआर से ये सारी गड़बड़ियां दूर हो जाएंगी, इसलिए ममता परेशान है। देखिए, पूरा हिंदुस्तान में एसआईआर होगा। 12 प्रदेशों में भी एसआईआर चल रहे हैं। बिहार में एसआईआर का बाद चुनाव भी हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इतना शोर क्यों मचा रहा है ममता बनर्जी? उसका कारण एक ही है, जो ममता बनर्जी जो वोटर जी लिस्ट मौजूदा है उसी का आधार पर चुनाव करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है, जिसमें डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, क्वाड्रो एंट्री तक है। एक महिला का नाम 8 जगह पे है पश्चिम बंगाल में, तो ये तो संभव नहीं है। अभी एसआईआर हो रहा है, जितना बीएलओस काम कर रहे हैं उसको तो असिस्ट करने के लिए कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, उसको प्रोवाइड ममता बनर्जी नहीं कर रहे हैं। तो इसी क्या कर रहे हैं? इसी डेटा एंट्री ऑपरेटर का तलाश पे है, वो अपना हिसाब से लेंगे। तो नाराजगी ममता बनर्जी की इस चीज पे है, वो चाहते हैं वोटर लिस्ट में गलत चीज है वो सारे के सारे ऐसे ही रह जाए, ये तो संभव नहीं है। ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव आयोग मनमाने तरीके से काम कर रहा है, राजनीतिक दलों की कोई बात सुनी नहीं जा रही। आज इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी की यह शिकायत भी दूर कर दी।
इलेक्शन कमीशन ने 28 नवंबर को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को मिलने के लिए बुलाया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर में आ रही दिक्कतों का हवाला दिया था और चुनाव आयोग को प्रेजेंटेशन देने की बात कही थी। इसके बाद आज चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को 28 नवंबर का वक्त दे दिया, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी जारी है। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के प्रेशर की वजह से बंगाल में कई बीएलओस की जान जा चुकी है। अगर आयोग ने एसआईआर की आड़ में वोटर लिस्ट में हेराफेरी की तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब मिला के 10-12 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। इससे पहले एसआईआर के बारे में ये दिन देखना नहीं पड़ा था। ये सिस्टम की गड़बड़ी है। सिस्टम सही न होने की वजह से वो लोग घबराए हुए हैं। दूसरी बात, दुनिया में आदमी नया नया प्रोजेक्ट, नया नया फॉर्मूला लाते हैं, लेकिन उसको करने के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए। वो भी निर्वाचन कमीशन कर नहीं पाए। तीसरी बात, काम में इतना दबाव है, 24 घंटा है। कहा जा रहा है कि एक बूथ में अगर 300 फैमिली रहती है तो हर एक फैमिली में 3 दफा जाना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? अगर रोजाना 30-40 साल नहीं करेंगे तो घपला रह जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। मैन पावर यहाँ से लाएंगे, दिल्ली से लाएंगे, गुजरात से लाएंगे, उनकी बात है, वो सोचे। इसमें अब तक तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन किया है, तभी तो चल रहा है। बाकी सोचिए, बैंक से आदमी लाए, रेल से आदमी लाए, कौन मना करता है? लेकिन सही नाम होना चाहिए। नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।